तो ये भी देख सकते हो, ये जो हमारा ये प्रश्न दिया गया है इसी सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम अभी करेंगे क्या, तो चलो सबसे पहले हम अपना जो सवाल है उसे हम पढ़ेंगे। तो देखो ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का व्यास ज्ञात करना है। तो बेलन का व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर हमको त्रिज्या पता चल जाएगा तो हम त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो हम 2 और गुणा कर देंगे, जितना आएगा हमारा त्रिज्या उतने से, तो 2 और त्रिज्या जितना आएगा उतना, तो हमारा व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो यही होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो देखो सबसे पहले इसे हम करेंगे क्या, तो जो हमारा दिया गया है, देखो ये ऑलरेडी 2 है तो हम लिख देंगे 2, और फिर उसके बाद में ये गुणा, और पाई का मान क्या होता है 22/7, तो हम लिख देंगे 22/7, और फिर उसके बाद में गुणा, अभी त्रिज्या का तो मान है नहीं हमको पता, तो हम जो कहते हैं लिख देंगे यहाँ पे आर यानी होता है भाई त्रिज्या, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये क्या दिया गया है, एच मतलब ऊंचाई होता है, ऊंचाई हमारा कितना दिया गया है 14, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 14, ठीक है। और फिर उसके बाद में इतना करने के बाद देखो हम यहाँ पे 7 दूनी 14, ये 2 बार में गया, और फिर उसके बाद में देखो इतना करने के बाद जो हमारा इतना दिया गया था, और फिर उसके बाद में हमारा क्या दिया गया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया था, तो वो 88 दिया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे 88, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 88 बराबर में 88 लिख देंगे, तो इसके भी बराबर में हम 88 जो कहते हैं लिख देंगे, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे हमने यहाँ कहते हैं 88 इसके भी बराबर में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 बार में कटाता हूँ, और फिर इसके बाद में जितने भी ऊपर ऊपर अब अंक बचे उसे गुणा कर लेंगे, तो 22 दूनी क्या होता है 44, 44 दूना 88, और ये आर बचा है तो हम लिख देंगे आर, फिर इसके बाद में क्या है बराबर 88, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 88, और फिर इसके बाद में ये जब गुणा में है अंक तो हमारा आर जाएगा इधर, तो आर इधर ही रह जाएगा, और फिर इसको जब गुण में है तो इधर आएगा इस साइड, बराबर किस साइड, तो हो जाएगा बट्टा में। तो देखो कैसे होगा 88, और फिर उसके बाद में बट्टा ये भी 88, तो जब 88 कटेगा तो कितना बचेगा हमारा 1, तो यानी त्रिज्या का मान कितना आया हमारा 1। तो जब हमारा, अब हम इससे क्या करेंगे, अब जो हमारा व्यास दिया गया है, तो देखो अब त्रिज्या है, देखो अब हम क्या करेंगे व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे व्यास, व्यास बराबर होता है 2r, ठीक है, 2r, देखो ये व्यास यानी 2 त्रिज्या, तो मतलब जो व्यास है ना त्रिज्या से 2 गुनी होती है, तो देखो हम लिख देंगे 2, और फिर उसके बाद में गुणा, ये जो हमारा त्रिज्या का मान कितना दिया गया है 1, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 एकम 2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक आप लोग घर पे ट्राई करते रहिए, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जल्द से जल्द वो भी कुछ सवाल लेकर आएंगे।